दिल्ली एमसीडी में लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता पर काबिज होने जा रही है। क्या कहना है आप लोगों का कि बीजेपी की जीत है या मोदी की जीत है? देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर चल रही है ये उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी ये प्रभावशाली रही है। और इसके सिवा बीजेपी ने एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि उसने अपने पहले से जो जीते हुए और वर्तमान में जो उसके निगम पार्षद थे उन सब का उसने टिकट काटकर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। जिससे क्या होता है कि जो पुराने प्रत्याशियों या निगम पार्षदों के खिलाफ जनता में जो आक्रोश था, जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, जो काम न करने के आरोप थे, वो सब आरोप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई नया चेहरा होता है तो जनता ये महसूस करती है कि नए आदमी को मौका अवश्य मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि दिल्ली के चुनाव में भाजपा की जो बड़ी लहर बनने जा रही है उसमें नरेंद्र मोदी के साथ में जो पूर्वांचल के वोटों को जोड़ने के लिए मनोज तिवारी को लाए, उसी के साथ में जो नए चेहरों को टिकट दी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। शर्मा जी, आप बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जीत मोदी की लहर नहीं है बल्कि ईवीएम की लहर है। आपको क्या लगता है ईवीएम में टैंपरिंग किस हद तक हो सकती है? केजरीवाल की बात पर शायद ही कोई दिल्ली का वासी यकीन करता होगा, क्योंकि केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से उनकी बातों पर विश्वास करना मुझे तो लगता है संभव नहीं है। जब उन्होंने पहले शुरुआत की थी तो ये कहा था कि मैं बच्चों की कसम राजनीति में नहीं आऊँगा, लेकिन वो राजनीति में आए। और आज ही एक बयान हुआ है अन्ना हजारे जी का, जो उनके आदर्श हैं, जो उन्हें राजनीति में लेकर आए या प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं सत्ता में अगर आता हूँ तो गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, लेकिन सब चीज़ों का उन्होंने वहन किया। तो कहने का अर्थ ये है कि लोकतंत्र एक हमारा बहुत आदर्श एक त्यौहार है, या कहें कि बहुत बड़ी चीज़ है हमारे देश के लिए। और उसमें अगर हम विकास की यात्रा जोड़ दें तो ईवीएम मशीनों का स्थान आता है। ईवीएम मशीनों के आने से देश में कम समय में एक साथ चुनाव संभव है, और त्रुटि रहित परिणाम पाने के लिए ईवीएम ही एकमात्र सहारा है। विज्ञान की हम पूजा करते हैं तो हमें आदर करना चाहिए मशीनों का, सरकार का, चुनाव आयोग का। और केजरीवाल को थोड़ा सा अब तो संयम लाना चाहिए, अब तो उनको सुधर जाना चाहिए अपनी बातों पे कि भैया आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं, भगवंत मान का बयान आया कि ईवीएम पर दोष लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व की गलतियां हैं जिसका परिणाम दिल्ली ने। बिल्कुल सही शर्मा जी, मेरा भी यही मानना है। क्योंकि देखिए, उनके पूर्व साथी योगेंद्र यादव जी ने भी ये बात कही है कि ईवीएम मशीनों से कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब केजरीवाल दिल्ली की जनता के कामों पर खरे नहीं उतर पाए हैं तो इस वजह से ईवीएम से नहीं, जनता ने नाराजगी से आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराया है। जब अगर योगेंद्र यादव जी को जब ये लग रहा है कि भाई ईवीएम मशीनों से हार नहीं हुई है, तो और इसी तरह भगवंत मान ने जिस प्रकार कहा कि ईवीएम मशीनों से नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व की हार है, तो स्पष्ट होता है कि ईवीएम मशीनों की नहीं, आम आदमी पार्टियों की अपनी गलतियों का नतीजा है कि चुनाव में उसे हार मिल रही है। चुनाव आयोग पर लोकतंत्र में सरेआम आरोप लगाना, चुनाव आयोग को चोर कहना किस हद तक सही रहेगा? ये तो वैसे ही होगा जैसे लोग अपने माँ बाप को गालियाँ दे। तो लोकतंत्र में चुनाव आयोग बहुत बड़ी एक चीज़ है। सरकारी होते हुए भी वो सरकारी नहीं है, निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग अपने कार्य को निभाता रहा है। और विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, चाहे वो नक्सलवाद की बात हो, देश में किसी भी तरह का मौसम हो, चुनाव आयोग ने हमेशा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से निभाई है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, जो चुनाव आयोग को बुरा कहते हैं, मान लो अपने भगवान को दोषी मानते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं नहीं मानता कि उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी आज गठबंधन की सरकार बनाकर बैठी है। अगर चुनाव आयोग कहीं से गलत होता या ईवीएम में टैंपरिंग होती तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी पूरी की पूरी सत्ता बीजेपी के हाथ में होती? बिल्कुल सही कहा राजेश जी आपने। वहाँ की क्यों बात करते हैं, हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के अंदर अगर ईवीएम में टैंपरिंग होती तो बादल सरकार तीसरी बार वहाँ सरकार बना रही होती। वहाँ भाजपा और अकाली दल सरकार की इतनी बुरी हार नहीं होती। इसी प्रकार अगर आप गोवा में देखें तो वहाँ के जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे लक्ष्मीकांत पारुस्कर, वो अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम के होते हुए हार गए। अगर ईवीएम के सहारे होता तो गोवा में भी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से की सरकार बनती। तो ईवीएम के ऊपर दोष देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी हार को स्वीकार कर जनता के बीच में जाकर जनता से अपना संवाद स्थापित कर अपने कार्यों में सुधार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की आदत हो गई है कि वो अपना दोष ईवीएम को देने लगे हैं। आज ही अजय माकन जी ने भी जो ईवीएम पर दोष दिया है, मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। राजेश जी, जिस तरह से इस बात की आपने चर्चा शुरू की है,
तो मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे।